नमस्कार, जय हिंद साथियों। टीचर 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, साइमन कमीशन और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। छोटा छोटा चैप्टर है। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गया था। अगला है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। अगला है साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम है श्वेत कमीशन। अगला है साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला है साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्केन हेड के सर्वसम्मति से। अगला है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो दांडी यानी कि गुजरात के दांडी से। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त कर दिया, और इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला है नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयबजी। अगला है गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी धारासन नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। अगला है खान अब्दुल गफार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन के प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। अगला है तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरफ तिरुचनपल्ली से वेदरण्यम तक की यात्रा की थी। अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की थी? तो चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था।